क्या आप एक टैक्स एफिशिएंट रास्ता ढूंढ रहे हैं नियमित आय के लिए? तो आपकी खोज आखिर खत्म होती है एसबीआई डिविडेंड फंड के साथ। शेयर बाजार में ऐसी कोई कंपनीज होती हैं जो रेगुलरली अपने प्रॉफिट्स अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करती हैं डिविडेंड के तौर पर। ज़्यादातर ये डिविडेंड साल में शायद एक दो बार अनाउंस होते हैं और कभी कभार कंपनी स्पेशल डिविडेंड भी देती है जो नॉर्मल डिविडेंड से अलग होते हैं। पर अगर आप बड़ी, मध्यम और छोटी साइज की कंपनीज के दिए गए डिविडेंड को कंपेयर करते हैं तो आप देखेंगे कि बड़ी कंपनी का मुनाफा ज्यादा होता है और उसका शेयर प्राइस भी ज्यादा होता है। दूसरे हाथ पर छोटी कंपनी का मुनाफा कम होता है और उनका शेयर प्राइस भी कम होता है। तो आपको सही आइडिया नहीं हो पाएगा कि अपने मुनाफे और शेयर साइज के मुकाबले कौन सी कंपनी ज्यादा डिविडेंड दे रही है। पहले इन सब नंबर को एक से लेवल पर लेना जरूरी है। इसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं डिविडेंड। इस साल में जितना भी टोटल डिविडेंड दिया गया है और उसके स्टॉक प्राइस से डिवाइड करने पे मिलती है डिविडेंड। तो मान लीजिए कि एक कंपनी किसी साल में टोटल 30 रुपए का डिविडेंड अनाउंस करती है और उसका स्टॉक प्राइस है 600, तो उसका मतलब हुआ कि डिविडेंड यील्ड बनती है 5%। हमारी रिसर्च से पता चलता है कि हाई डिविडेंड वाली कंपनीज का डाउन साइड रिस्क भी कम होता है और इसी वजह से आर्थिक मंदी के दौर भी ये बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। हमने 2008 से अब तक के सबसे बड़े बिकवाली के पीरियड को जब स्टडी किया तो देखा कि सिर्फ एक बार 2014 और 2016 के बीच निफ्टी डिविडेंड अपॉर्चुनिटीज 50 इंडेक्स बाजार से ज्यादा गिरा था। और यहाँ बात हो रही है इंडाइसेस जैसे निफ्टी 100, मिड कैप 150 और स्मॉल कैप 250 की। बाकी सब 3 सालाना पीरियड में यह इंडेक्स बाजार से कम गिरा, यानी कि आपकी डाउन साइड या नुकसान की संभावना को कम किया। डिविडेंड डील फंड की यही खासियत आपकी पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी या स्थिरता पैदा करती है। हकीकत में तो यह भी देखा गया है कि अगर आपने 2008 में निफ्टी 500 और निफ्टी डिविडेंड अपॉर्चुनिटीज 50 इंडेक्स में 1 लाख रुपए निवेश किए होता तो निफ्टी 500 का इन्वेस्टमेंट बढ़कर बन जाता करीब 4.25 लाख और निफ्टी डिविडेंड अपॉर्चुनिटीज इंडेक्स का इन्वेस्ट बढ़कर बन जाता 5.25 लाख। ये डिविडेंड यील्ड फंड के पोर्टफोलियो पर कोई रोक नहीं कि वह किसी एक खास सेक्टर या स्टॉक्स को ही चुने। यह फंड किसी भी मार्केट कैप सेक्टर या स्टाइल से जुड़ा नहीं है। और अब आते हैं टैक्स पर। हमारी तो बात ही टैक्स एफिशिएंसी से शुरू हुई थी, राइट? तो ज्यादातर जो इन्वेस्टर्स डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं उनकी जरूरत होती है उन स्टॉक्स से एक रेगुलर इनकम बनाना। लेकिन याद रहे कि डिविडेंड्स पर 10% टीडीएस लगता है और एक साल में सिर्फ 5,000 तक का डिविडेंड पर टैक्स नहीं देना पड़ता। इसके ऊपर डिविडेंड पर आपको अपनी इनकम टैक्स के दरों के हिसाब से टैक्स भरना पड़ता है। अगर आप हाईएस्ट टैक्स स्लैब में हैं तो सेस और सरचार्ज मिलाकर आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है 30.88%। स्टॉक्स छोड़िए, अगर आप डिविडेंड डील फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं लेकिन आप इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्शंस चुनते हैं तब भी आपके स्टॉक्स जितना टैक्स ही पे करना पड़ेगा। इस मामले में मैं आपकी मदद हो सकती है। अगर आप ग्रोथ ऑप्शन चूज करें और एक सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान शुरू करें, इससे सेस और सरचार्ज मिला के आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स की टैक्स लायबिलिटी बनती है 17.94% और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की होगी 11.9%। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कि आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स में और डिविडेंड यील्ड म्यूचुअल फंड्स में। फंड में हमने ग्रोथ ऑप्शन चुना है जिसकी इनकम निकलेगी एसडब्ल्यूपी से। तो इस एग्जाम्पल में हम मानते हैं कि डिविडेंड डील है 6%। इसका मतलब हुआ कि दोनों ही रास्ते में डिविडेंड के तौर पर आपकी सालाना आमदनी होगी 60,000 रुपये। जो लोग हाई टैक्स ब्रैकेट में हैं उन्हें अपनी स्टॉक इन्वेस्टमेंट पर हर साल 21,528 रुपये का टैक्स भरना पड़ेगा, जो 5 साल में 1,07,000 से भी ज्यादा होगा। यही अगर बात करें इस ऑप्शन की, जहां मान लीजिए आपकी शुरुआत NAV है 10 रुपये और हर साल 10% से बढ़ती है, तो 5 साल में आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स बनता है 8,677 रुपये। यानी डायरेक्ट स्टॉक्स में डिविडेंड मिलने पर 35% से ज्यादा आप टैक्स गवा देते हैं, जहां की SWP ऑप्शन में महज 3% कम टैक्स कटता है। लेकिन निवेश का कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल प्लानर या एडवाइजर से सलाह जरूर लें। याद रहे कि SBI डिविडेंड यील्ड फंड का NFO 20 फरवरी और 6 मार्च के दौरान खुला रहेगा। इसमें आप 500 रुपये SIP और 5,000 रुपये लंप सम से अपनी शुरुआत कर सकते हैं। और जानकारी आपको मिल सकती है हमसे यानी स्वराज फिनप्रो से, इसलिए हमें जरूर कॉन्टेक्ट करें। देखने के लिए शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि आपके निवेश का ये सफर कामयाब हो। म्यूचुअल फंड एवं निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।